Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will read chapter 8 of class 7th Fire, Friend and Foe. Before you read, देखो फायर क्या है? फायर आग. फ्रेंड एंड फो, आग हमारी फ्रेंड है या फो है? फ्रेंड मीन्स हमारी फ्रेंड हो गई और फो मीन्स हमारी एनिमी, कि कहीं वो हमारी एनिमी हमारी दुश्मन तो नहीं है. फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस. व्हाट इज़ फायर? तो फायर क्या है? हमारे लिए यूज़फुल भी है और डेंजरस भी है. तो फायर क्या है? किसने इसे डिस्कवर किया? हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसे हम चैप्टर में रीड करेंगे. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन ने देखो फायर को ही डिस्कवर किया था, तो इसलिए अर्ली मैन, जिसे हम आदि मानव बोलते हैं, अर्ली मैन नहीं जानते थे कि आग क्या होती है, पर उसने ये ज़रूर देखा होगा कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं. ही मस्ट हैव वॉच्ड lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उसने आग को यूज़ करने से पहले उसने लाइटनिंग मीन्स जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, या वोल्केनोज को देखा होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. फायर पावरफुल भी थी और डेंजरस भी होती है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो इससे डरता था. फायर मे हैव puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. फायर ने अर्ली मैन को तो उलझन में डाल दिया होगा, कंफ्यूज कर दिया होगा. बट वी नाउ नो, पर आज हम जान गए हैं कि फायर इज़ द रिजल्ट, कि फायर कैसे, आग कैसे बनती है. आग का बनना एक केमिकल रिएक्शन है. व्हेन द ऑक्सीजन इन एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब एयर के अंदर ऑक्सीजन कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ किसी फ्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो एक केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो हीट और लाइट के फॉर्म में बाहर आती है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर. इसी को हम आग कहते हैं. 3 things are needed to make fire. कहता है आग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. अब वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? फ्यूल को बोलते हैं ईंधन, ऑक्सीजन और हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. कहता है वुड, कोल कोयला होता है, कुकिंग गैस जो हमारी एलपीजी गैस होती है, और पेट्रोल, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूल के. फ्यूल मतलब जिन चीज़ों को हम जला सकते हैं, फ्यूल जो जलाने के काम आता है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हमें एयर से मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. इसी वजह से जब हम जलते हुए कागज़ पर फूंक मारते हैं तो उससे आग निकलने लगती है. आग की फ्लेम, जो आग की लपटें होती हैं, वो निकलने लगती हैं. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves, और एल्स अ पेपर, न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. कहता है मतलब ईंधन, फ्यूल और ऑक्सीजन खुद ही आग का रूप नहीं ले सकते. नहीं तो जैसे कोई न्यूज़पेपर पड़ा है या कोई सूखी हुई लकड़ी पड़ी है, खुले में ऐसे ही पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें अपने आप ही आग लग जाती है. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हमें उसको जलाने के लिए किसी जैसे लाइटेड जलती हुई तीली लगानी पड़ती है. माचिस की तीली उसके पास ले जाते हैं, तभी वो चीज़ जलती है. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न. हर चीज़ जिसको जलने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो
उसी के बाद ही वो जलती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को, उस चीज़ का फ्लैश पॉइंट कहा जाता है या फिर किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो ऐसा भी कहा गया है, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि फायर एक गुड सर्वेंट है और एक बैड मास्टर भी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। तो इसका मतलब ये है, इट ओनली मीन्स, इसका मतलब यही है कि फायर इज़ वेरी यूजफुल। फायर जो है, आग, तभी तक हमारे लिए यूज़फुल है जब तक वो हमारे कंट्रोल में रहती है। फॉर इंस्टांस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर इंस्टांस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, कि हम आग का यूज़ किस किस काम के लिए करते हैं। खाना बनाने के लिए, सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लाइट के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, पर दूसरी तरफ अगर आग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाती है या हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हम हर साल ऐसी बहुत सी बातें सुनते हैं, ऐसी बहुत सी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती हैं कि आग से घर या दुकानों में आग लग गई। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। वास्ट एरियाज, जंगल के जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं जंगल के, वो भी आग से ख़त्म हो जाते हैं और हज़ारों लोग मर जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं, जिन्हें आग की वजह से चोट लग जाती है। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस तरह से आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। तो उसी तरह से पुट आउट मीन्स बुझाना, उसी तरह से आग बुझाने के लिए भी 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। तो वो जो 3 तरीके हैं, उनमें से हर तरीके में हमें क्या करना होता है कि जो भी जलने वाली चीज़ है उसे हमें दूर लेकर जाना होता है, कि जिस चीज़ को जल्दी आग लग जाती है उसे पहले ही दूर हटा दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम फ्यूल को हटा दें या दूर ले जाएं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। कहता है अगर इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, कि अगर आग को जलने के लिए कोई फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आग, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो वहाँ पर आग लगेगी ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और हम आग में फ्यूल ना डालकर भी इसे बुझा सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और जो दूसरा तरीका है आग बुझाने का, वो ये है कि आग तक हम ऑक्सीजन पहुँचने ही ना दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन का ना मिलना, इसका मतलब नो फायर, कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। स्मॉल फायर, जो छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसे हम किस तरह से बुझा सकते हैं? विद अ डैम्प ब्लैंकेट, गीले ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, कि जैसे जिस तरह से छोटी मोटी जब आग लग जाती है तो उसे, उस आग पर गीला कंबल डाल देने से या सैक, बोरी डाल देने से भी आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। तो इससे क्या होता है, जो जलती हुई चीज़ होती है उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो इससे वो आग बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। और ये
क्या करती है कि ये जलती हुई चीज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती।